नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 27 फरवरी 2021 शनिवार के दिन पूरा हिंदू सनातन धर्म मना रहा है माघ पूर्णिमा का पवित्र त्योहार। माघ पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन जो भी शुभ कार्य हम करते हैं उसका 32 गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए माघ पूर्णिमा को कई जगह पर 32वीं पूर्णिमा भी कहा गया है। पद्म पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा का व्रत और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का कैसे महत्व है, इसकी चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा है कि जो केवल माघ पूर्णिमा के दिन मेरा पवित्र गंगा नदी में या संगम स्थल पर सूर्योदय से पहले डुबकी लगा के स्नान करता है, उसे मेरा वैष्णु लोक मिलना स्वाभाविक है। क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग से भी सारे देवी देवता मनुष्य रूप लेके संगम स्थल पर स्नान करने आते हैं और स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में स्नान करते हैं, वास करते हैं। इसीलिए माघ पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा कैसे करें। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। माघ पूर्णिमा के दिन 5 चीजों की विशेष महत्व बताया गया है। वो है स्नान, दान, व्रत, जप और अर्घ्य। बात करते हैं स्नान की। वैसे तो पूरे माघ मास में माघ स्नान का विशेष महत्व है। कई जगह पर लोग कल्पवास की परंपरा भी निभाते हैं। कल्पवास मतलब संगम स्थान पर पूरा महीना रहना और ब्रह्म मुहूर्त के समय नदी के संगम में पूरे सिर डाल के स्नान करना, और वो कल्पवास 1 महीना तक रहता है। लेकिन यदि हम किसी वजह से कल्पवास नहीं कर पाते तो माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पहले उठ के किसी संगम स्थान पर, किसी पवित्र नदी में, गंगा नदी में या अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान करते हैं तो उसका भी हमें पूरे मास के लिए पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। वो स्नान करने के बाद बात करते हैं दान की। स्नान करने के तुरंत बाद पवित्र नदी का जल अपने हाथ में लेके हम दान का संकल्प कर सकते हैं। वैसे तो पूरे मास में पूरे साल की मास जो पूर्णिमा आती है उसमें दान कर सकते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन विशेष कंबल का दान, तिल दान, वस्त्र दान, अन्नदान, ब्रह्म भोजन, गाय को हरा चारा तथा कहीं कहीं जगह पर तो स्वर्ण दान की भी विशेष परंपरा बनी है। आप अपनी क्षमता के अनुसार गरीब लोगों को भोजन करा सकते हैं, कंबल का दान करा सकते हैं और माघ पूर्णिमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं व्रत की। पद्म पुराण में लिखा है कि माघ पूर्णिमा के दिन यदि हम सत्यनारायण की व्रत कथा का संकल्प लेते हैं और बाद में साल में जितनी भी मासिक पूर्णिमा आती है, हर मास पूर्णिमा में यदि हम सत्यनारायण व्रत 1 साल तक करते हैं तो हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा हमें विष्णु लोक में हमारा अगला जन्म हम विष्णु लोक में रहते हैं, ऐसी परंपरा दिखाई गई है। आप सब भी सत्यनारायण व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पवित्र गंगा जल में स्नान करना है। बाद में आप हाथ में जल लेके सत्यनारायण की कथा का व्रत संकल्प कर सकते हैं और भगवान श्री सत्यनारायण तथा लक्ष्मी नारायण जिसकी भी फोटो या मूर्ति है उसे एक लाल चौकी पर या पीले कपड़े पर बिछा के उसकी पूरी विधि विधान से पूजा करें। विधि विधान मतलब 16 उपचार, आह्वान से लेके प्रदक्षिणा तक। इसके बाद आप सत्यनारायण की कथा सुने। कथा के बाद भगवान श्री विष्णु या सत्यनारायण भगवान को आप जो भोग लगाना है, मौसमी फलों का, मिठाई का, पंचमेवा आदि का भोग लगा के कपूर से आरती करके भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप
इसके साथ साथ पूर्णिमा के दिन हमारी कुल देवी है, जो हमारी कुल देवी है उसकी भी पूजा का विधान बताया गया है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन कुल देवी की पूजा विशेष फलदायी रहती है। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के मंत्र आदि का भी हम संकल्प ले सकते हैं। बात करते हैं जाप की। पूर्णिमा के दिन गायत्री महामंत्र या विष्णु भगवान की कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, श्री हरि शरणम आदि मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। जैसी हमारी क्षमता है वैसी 1, 11, 21, 51 कितनी भी मालाओं का हम जाप कर सकते हैं। जाप करने के लिए यदि हम एक ही बैठक पर जाप करते हैं तो वो विशेष फलदायी है। बाकी पूरे दिन हम मानसिक जाप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। बात करते हैं अर्घ्य की। माघ पूर्णिमा के दिन बाल चंद्रमा यानी कि शाम को जब चंद्रमा उदय होता है तब कच्चा दूध, कच्चे चावल और मिश्री इसमें मिला के उससे चंद्रमा को यदि हम अर्घ्य देते हैं तो भगवान चंद्र की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे सारे मानसिक संताप नष्ट होते हैं। कुटुंब, जो परिवार में कलह चल रहा है, क्लेश चल रहा है, वो मिट जाता है और आपस में परिवार के लोग खुशी खुशी रहते हैं। भगवान चंद्रमा की कृपा हमारे पूरे घर परिवार पर रहती है। सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। साथ साथ में माघ पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय भी मैं आपको बता रही हूँ। माघ पूर्णिमा के दिन यदि हमें माता लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहिए, धन संपत्ति में हमें बरकत चाहिए, तो किसी भी चांदी के बर्तन में हम माता लक्ष्मी को कच्चा दूध और चावल भरी जो खीर होती है या फिर कच्चे दूध में मिश्री डालकर उसका भोग लगाते हैं। इसके साथ साथ 11 कौड़ियों को हल्दी डालकर उस माता लक्ष्मी को अर्पण करते हैं तो हमारे परिवार में धन संपत्ति की विशेष बरकत रहती है। माघ पूर्णिमा की ये विशेष पूजा स्नान, दान, व्रत, जप और अर्घ्य करके आप माघ पूर्णिमा विशेष रूप से मनाएं। आप सबको माघ पूर्णिमा पूर्ण रूप से फलदायी हो और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।